हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। और बीपीएससी की तरफ से एक नई प्रेस जारी की गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई अब नेगेटिव मार्किंग लिया जाएगा। तो क्या बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो एग्जाम्स हुए हैं अभी तक उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो क्या टीआरई 4 में नेगेटिव मार्किंग होने वाला है? तो देखो, इन सब चीजों पे हाइपर होने से पहले चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं कि जो विज्ञप्ति आई हुई है या फिर जो प्रेस रिलीज हुआ है इसमें क्या कहा गया और किन किन बातों पर हमें ध्यान देना है, कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो साफ साफ कहा गया कि बिहार लोक सेवा द्वारा जो भी एग्जाम आयोजित होती है उसमें एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय जो एग्जाम होती है वो प्रणाली सुव्यवस्थित तरीके से पारदर्शिता बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? आप ध्यान से देखेंगे कि ये बोल रहे हैं कि अभी तक जो एग्जाम होता था उसमें ए बी सी और डी ये चार विकल्प होते थे। आपको जो एग्जाम जो क्वेश्चन सही लगता है वो चूज कीजिए और जो मन नहीं करता था बच्चे उसको अनआंसर्ड यानी कि बिना क्लियर किए हुए बिना रंगे हुए छोड़ देते थे। अब ऐसे में दिक्कत क्या होता था कि अगर मान लो कुछ बच्चों का अंदर तक पहुंच है, कुछ बच्चों का सेटिंग वगैरह है, साठ गांठ है, तो वो अपनी कॉपी में जो अनआंसर्ड वाला पार्ट है उसको वो रंगवा लेते थे और उनका स्कोर बढ़ जाता था। तो कहीं ना कहीं इस चीज को रोकने के लिए साफ साफ इन्होंने कहा है कि भैया इस चीज को हम और अच्छा बनाने के लिए जो हमारी एमसीक्यूज वाली जो एग्जाम है हम उसमें पांच ऑप्शंस लाने वाले हैं। क्या लाने वाले हैं सर? पांच विकल्प ए बी सी डी और ई विकल्प लाने वाले हैं। ठीक है, अगर ये ध्यान से देखे, अगर आपको याद हो आपने कभी बीपीएससी का एग्जाम दिया हो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हो तो हमारे बीपीएससी में टीआरई में ऑलरेडी पांच ऑप्शंस आते हैं मेरे भाई। ये रिलीज होने का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं। अगर आपको याद हो तो हमारे पास पांच ऑप्शन आते हैं, ए बी सी डी और ई। ये तीन अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जो चौथा ऑप्शन होता है इसमें मोर देन वाला ऑप्शन होता है और जो नन होता है ये नन वाला होता है। तो भाई बीपीएससी टीआरई में तो ऑलरेडी पांच ऑप्शंस पहले से हैं, ये दोबारा पांचवा कहां से लेके आएंगे? तो एक सबसे बड़ा दुविधा अभी भी ये बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं, हो सकता है इस पर आने वाले टाइम पर भी अपडेट आ जाए। ठीक है, इस पर आने वाले टाइम पर हो सकता है कि ये भी अपडेट आ जाए, बट इसमें क्या कहा गया वो देखते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर आपको ए बी सी डी यानी कि हम आपको ए बी सी और डी ये चार ऑप्शन देंगे, इनमें से आपको जो चूज करना है चूज कर लो। अगर चूज करने का मन नहीं है तो भैया आपको ई विकल्प दिया गया है जो कि नॉट अटेम्प्टेड लिखा हुआ होगा, वो चूज करना होगा आपको, यानी कि उसको रंगना होगा आपको। इसका मतलब ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो जो बीपीएससी के ये जो ऑप्शन आते थे ना जिसमें मोर देन और नन वाला, ये हट सकता है। यानी कि ए बी सी डी ये चार ऑप्शन होंगे और पांचवा में नॉट अटेम्प्ट वाला आपके लिए ऑप्शन आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट इस पर भी बीपीएससी को एक बार क्लियरिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा यहां पर ध्यान से देखने वाली जो इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हम अक्सर बच्चों का डिपेंड चल रहा है कि सर नेगेटिव मार्किंग भी है क्या, ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो ए बी सी या डी इनमें से कोई भी एक विकल्प का चुनाव कर ले। अगर आपको उत्तर देना है तो इनमें से जो भी विकल्प आपको पसंद आ रहा है चूज कर ले। यदि विद्यार्थी को उत्तर नहीं देना है तो वो वी का जो विकल्प है उसको चूज करना अनिवार्य है। मतलब ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। अब आपको जो भी सही लगता है उसको चूज कर लीजिए। अगर आपको आंसर नहीं करना है तो ये जो ई वाला ऑप्शन है ना मेरे भाई, आपको इसको चुनाव करना ही पड़ेगा। इसका जो है ना उसका आपको चुनाव करना पड़ेगा। अगर चुनाव नहीं किया तो यानी अगर पांचों विकल्पों में से आपने किसी का भी चयन नहीं किया तो अनआंसर्ड वालों पर एक तिहाई नंबर आपके काट लिए जाएंगे। मतलब एक सिंपल सी भाषा में ये समझ लो, यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। हाँ, अगर आपने आंसर कोई मान लो आपने चार में से चूज कर लिया देन वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो पांचवा चूज कर लीजिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, अगर आपने रंगा ही नहीं, किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ दिया, उस कंडीशन में एक तिहाई कटेंगे। मतलब नेगेटिव ना तो पहले था ना ही अभी है, नेगेटिव पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, बस नया चीज एड ऑन किया गया है कि भैया इस बार आपको हमने नॉट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, नॉट अटेम्प्टेड, वो आपको चूज करना है। बट हमारे बीपीएससी टीआरई में तो ऑलरेडी पांच ऑप्शन आते हैं, तो भैया वो पहले क्लेरिफाई कीजिए कि ये जो मोर देन वाला है क्या आप वो हटाने वाले हैं। तो बीपीएससी को एक बार इस पर क्लेरिफाई करने की नीड है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हैं। बाकी आपको भी पता है कि आपकी एग्जाम्स डेट वगैरह जिस तरह से बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया उसके आधार पर होगी। तो अपनी प्रिपरेशन को सुचारू रूप से जारी रखिए बिना किसी किंतु परंतु के।
और यूट्यूब पर वीक में 3 दिन आप लोगों के लिए स्पेशल टीचर स्पेशल वाली जो सीरीज चल रही है MWF में, उसको मिस नहीं करना है। नहीं देखी ये क्लासेस तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कर लो। MWF में यानी कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को रात को 8 बजे आप लोगों की सेशन ऑलरेडी ले रहा हूं, ठीक है ना। टीचर स्पेशल वाली जो सीरीज चल रही है, सो इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छे से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये आप लोगों के लिए यूट्यूब पर ऑलरेडी गोइंग ऑन है, राइट। और जो बच्चे कोर्सेज में, उनकी क्लासेस तो ऑलरेडी चल ही रही है, ठीक है ना। तो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए और बाकी इन सब चीजों के लिए टेंशन मत लीजिए। जब भी कोई अच्छी चीजें आएंगी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। और एक चीज यहां पर और भी है कि ये जो संशोधित किया गया है, ये व्यवस्था ये आगामी परीक्षाओं से प्रभावी होगी। मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि TRE 4 में इसके होने की प्रबल संभावना है। तो एक बार कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी अपडेट आने की नीड है कि हमारे TRE में तो भैया ऑलरेडी 5 ऑप्शन होते हैं, तो हो सकता है जो मोर देन वाला है ना वो हट जाए। संभावना यही है कि जो मोर देन वाला ऑप्शन है वो हट जाए और नॉर्मली जिस तरह बाकी सब में होता है। देखो अदर स्टेट्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट्स में ये चीज ऑलरेडी चलते आ रही है। यूपी की बात करूं तो यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है। ये सब स्टेट्स ना ऑलरेडी ये चीजें कर रहे हैं कि ABCD 4 ऑप्शन देते हैं और 5वां ऑप्शन में अगर आपको नॉट अटेम्प्ट करना है तो उसमें क्लियर करो। तो ये करते आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे TRE में ये ऑलरेडी है, तो भाई इस पे क्लेरिफाई करना भी जरूरी है। बाकी जो भी अपडेट आएगी ऑथेंटिक होगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ फिर से शेयर करूंगा। मिलते हैं फिर क्लासेस में। आप सभी लोगों को राधे राधे।